अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं निजब अमीद और आप देख रहे हैं एएच मैथ अकेडमी। वीवर्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एफएससी पार्ट फर्स्ट, इसका चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज है 2.1। तो चलिए आइए अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है एग्जिबिट ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम। स्टूडेंट, हमने ये दोनों प्रूफ करवाने हैं यूनियन और इंटरसेक्शन वेन डायग्राम की मदद से। पहले क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें हम डिस्कस करते हैं और उनकी वेन डायग्राम बनाते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट जो है वो है हमारे पास ए सबसेट ऑफ बी। पहला पॉइंट है हमारे पास ए सबसेट ऑफ बी। अब स्टूडेंट, ए सबसेट ऑफ बी है, इसको हमने सेटिस्फाई करवाना है दोनों के लिहाज से, यूनियन के लिहाज से बी और इंटरसेक्शन के लिहाज से बी, और इसकी वेन डायग्राम भी बनानी है। तो चलिए आइए इसे थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसकी वेन डायग्राम बनाने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। ए सबसेट ऑफ बी, इट्स मीन ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी। मतलब सेट ए के तमाम एलिमेंट कौन से सेट में मौजूद हैं? सेट बी के अंदर। इसी वजह से हमने कहा है कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो चलिए आइए हम सबसे पहले ए सेट बनाते हैं। स्टूडेंट, सेट की जो डायग्राम है वो डिफरेंट तरीकों से बनाई जा सकती है। किसी भी तरह से क्लोज शेप जो भी आप बनाएंगे उसको आप एज अ सेट जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो हम यूजली जो है सर्कल वाइज ही वेन डायग्राम या सेट की अगर फिग बनानी हो, क्लोज्ड फिग, तो हम उसको सर्कल वाइज ही ड्रा करते हैं। वैसे आप कोई भी शेप बना सकते हैं, आप इस तरह की शेप बना सकते हैं, आप ऐसी शेप बना सकते हैं। कोई भी क्लोज फिग जो है, क्लोज शेप सेट को शो करने के लिए, जाहिर करने के लिए यूज की जाती है। लेकिन हम कौन सी यूज करेंगे? सर्कल वाइज, क्योंकि वो थोड़ा सा लुक भी अच्छा देती है। तो चलिए आइए, ये हम फर्स्ट करते हैं हमारे पास लेट, ये हमारे पास सेट ए है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करवा रहा हूँ। और दिस इज सेट बी, इसको मैं वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन है ए सबसेट बी। ए सबसेट बी मीन्स, अगर इसकी हम जो डायग्राम बनाएं, ये अमूमन यूनिवर्सल सेट के लिए हम शेप बनाते हैं। ए सबसेट ऑफ बी, इट्स मीन ए के तमाम एलिमेंट कौन से सेट के अंदर मौजूद हैं? सेट बी के अंदर। तो पहले हम बी सेट बना लेते हैं, देन हम उसके अंदर क्या बना लेते हैं? सेट ए। तो ये तो इस स्टेटमेंट के लिहाज से हमारे पास एक डायग्राम बन गई। अब सेटिस्फाई करवाते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर हम करें ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब स्टूडेंट ये देखें, यूनियन है तो यूनियन में जितने भी सेट्स होते हैं उनके तमाम एलिमेंट जो है वो इंक्लूड कर जाते हैं। तो यहाँ हम सेट बी बनाएंगे और ये सेट ए भी आ जाएगा। इस सारे को आपने जो है अंडरलाइन कर लेना है कि आंसर में आपके ये दोनों सेट इंक्लूड कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यूनियन आ रहा है और यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट जो है वो मौजूद होते हैं। याद रहे, ये मैंने जस्ट डिफाइन किया है ए सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट ऑफ बी किस तरह? ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट आ गया, उसके अंदर ये दोनों सेट इंक्लूड करेंगे, मौजूद होंगे। अब बी सेट, यहाँ पर इसे हम सुपर सेट भी कह सकते हैं, इसे यूं भी कह सकते हैं, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। तो बी हमारे पास यहाँ सुपर सेट है और ए क्या है? सबसेट ऑफ बी है। तो सबसेट है तो वो बी सेट के अंदर ही लाई करेगा। और नीचे हमने उसकी वेन डायग्राम बना दी। ये हमारे पास क्वेश्चन था ए यूनियन बी, तो हमने क्या किया? हमने उसी तरह यूनिवर्सल सेट बनाया, सेट बी सेट ए बना दिया। और यहाँ पर चूंकि यूनियन है तो यूनियन में जितने भी सेट्स के एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे लाई कर जाते हैं, सारे के सारे आंसर में आपके आ जाते हैं। तो इस तरह से आपका ये एक स्केच बन गया, वेन डायग्राम बन गया ए यूनियन बी का। इसी का ये सेकंड पार्ट करते हैं। अब है ए इंटरसेक्शन बी। क्या स्टूडेंट? ए इंटरसेक्शन बी। अब स्टूडेंट यहाँ देखें, क्वेश्चन को पहले आपने देख लेना है। ए सबसेट ऑफ बी, ए के तमाम एलिमेंट किस में है? बी के अंदर है। और इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिए जाते हैं जो दो सेट्स के अंदर पाए जाते हैं। आई में जितने भी सेट्स हों उनके कॉमन एलिमेंट्स लिए जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम ये भी जानते हैं कि दिस इज बी सेट, दिस इज A set because A is subset of B. बट यहाँ हमारे पास जो उसका रिजल्ट आएगा A इंटरसेक्शन B, वो क्या आएगा हमारे पास? वो जस्ट ये A सेट ही आएगा हमारे पास। इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास उसका रिजल्ट आ गया। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में तो हम वही एलिमेंट लेंगे जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन आ रहे होंगे। तो कॉमन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? अगर इस क्वेश्चन को देखें, A सबसेट ऑफ B,
तो ए के तमाम एलिमेंट बी में है, लेकिन बी के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो सेट ए में मौजूद नहीं है। ये एक डेफिनेशन है सबसेट की। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे किसमें हैं, बी के, मतलब ये तो कंफर्म है कि ए वाले सेट बी के अंदर मौजूद हैं। देन इसी वजह से हमने जस्ट बी को ही सेट ए को ही अंडरलाइन किया है कि ये एलिमेंट दोनों सेट्स के अंदर कॉमन आ रहे हैं। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन समझ आ गई होगी। मजीद इसको डिस्कस करने के लिए हम चंद और क्वेश्चन करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन है बी सबसेट ए, वो स्टूडेंट आपने खुद कर लेना है। थर्ड पार्ट इसका करते हैं ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये है हमारे पास थर्ड पार्ट स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। अब ये आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ए कंप्लीमेंट फाइंड कर लें। ए कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, यू माइनस ए, यू में से ए को माइनस कर लेते हैं। जिस तरह हमने वीन डायग्राम एक डायग्राम बनाई थी सेट ए की, तो पहले यहाँ आप डायग्राम बना लें, सेट ए को मेंशन कर दें। फॉर एग्जांपल मैं इसे हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करवा देता हूँ। जब इसे यूनिवर्सल सेट में शो करवाएंगे, ये आ गया उसका यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट के अंदर ही गिवन सेट मौजूद होते हैं, तो ये उसके अंदर लाई कर रहा है। अब स्टूडेंट आपको पता है कि जब किसी सेट का कंप्लीमेंट निकाला जाता है तो उस सेट के एलिमेंट स्किप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ए कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, u माइनस ए, यू में से ए वाले एलिमेंट निकाल देंगे तो जस्ट u के एलिमेंट बाकी रह जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपने स्केच बनाना है वो कुछ इस तरह से होगा कि आपने सेट ए की शेप को बिल्कुल अंडरलाइन नहीं करना, बल्कि उसके अलावा जो बाकी पोर्शन बच जाएगा उसे आपने क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है। फिर से बता रहा हूँ, ए कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे, जब भी किसी चीज़ का कंप्लीमेंट निकाला जाता है उसके एलिमेंट जो है ना सेट यू में से, यानी यूनिवर्सल सेट में से निकाल लिए जाते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, तो जस्ट यू सेट के एलिमेंट बचते हैं, उस सेट के अपने एलिमेंट सारे खत्म हो जाते हैं। तो इसी वजह से जब u माइनस ए आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू कुछ ये शेप बनेगी। ये सेट ए है, ए के तमाम एलिमेंट जा चुके हैं, तो बाकी सेट यू में कुछ एलिमेंट बाकी रह जाएंगे। तो स्टूडेंट ये आपके पास आ गया ए कंप्लीमेंट। चलिए अब हम करते हैं, ए कंप्लीमेंट आपने निकाल लिया, अब हमने करना है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। अब हम जानते हैं कि यूनियन में सब एलिमेंट्स को लिया जाता है। ये सेट ए है तो यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होगा, इसका यूनियन लेना है ए कंप्लीमेंट के साथ। अब देखें ए कंप्लीमेंट क्या था, ये वाला सेट था, ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट वाला सेट था। ए कंप्लीमेंट वाले सेट के साथ कौन से एलिमेंट ऐड करने हैं, सेट ए। तो सेट ए कौन सा है, इनर वाला, तो आप इसको भी अंडरलाइन कर लें। इस तरह स्टूडेंट ये सारे का सारा जो पोर्शन है आपका आ जाएगा ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। ये सारे का सारा स्केच जो है आप अंडरलाइन कर देंगे, तो ये आपका एक रिजल्ट आ गया। चलिए आइए काम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अब स्टूडेंट इसका एक और पार्ट में करने लगा हूं, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। इसका फोर्थ पार्ट है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। अब स्टूडेंट ओवरलैपिंग सेट्स कौन से होते हैं, ऐसे सेट्स जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन पाया जाता हो, यानी वो बिल्कुल डिसजॉइंट ना हो, उनमें कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो कि जो आपस में कॉमन ना हो, बल्कि क्या होना चाहिए, कम से कम एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट उनमें क्या होना चाहिए, कॉमन होने चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। तो ए और बी ओवरलैपिंग सेट हैं, तो स्टूडेंट पहले आपने सेट ए बना लेना है एज यूजुअल, जैसे अभी हमने बनाया था। सेट बी की फिग आपने बना लेनी है। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम इसकी जो है ना लाइंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रख ली है। अब सेट्स कैसे हैं, ओवरलैपिंग सेट हैं। तो ओवरलैपिंग सेट स्टूडेंट कैसे मेंशन किए जाते हैं, मैं यहाँ बना देता हूँ। जैसे यूनिवर्सल सेट, ओवरलैपिंग सेट ऐसे सेट होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन मौजूद होता है, ये याद रखिएगा। ओके, ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट की एक फिग है। हमारे पास ये सेट ए है, ये सेट बी है, और उनमें कुछ ना कुछ कॉमन भी मौजूद है। अब हम इसको सेटिस्फाई करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट है, तो देन प्रूफ करते हैं ए यूनियन बी। पहले हम ए यूनियन बी प्रूफ करने लगे हैं। तो ए यूनियन बी में स्टूडेंट्स क्या होता है,
ए यूनियन बी में जितने भी सेट्स होते हैं यूनियन के अंदर वो सारे के सारे आपके पास आंसर में आ जाते हैं। तो आपने साथ दोनों सेट्स को जो है अंडरलाइन कर लेना है। इसी तरह जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स आपके पास आएगा, ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सेट्स के कॉमन एलिमेंट आते हैं। अब देखें इन दोनों के कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, आई थिंक ये उनका जो है वो कॉमन पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन क्या है उनका कॉमन पोर्शन है। तो ये स्टूडेंट उनका यूनियन आ चुका है और ये ओवरलैपिंग सेट्स का इंटरसेक्शन भी आ चुका है। इसी तरह एक पॉइंट और है, आप लोगों ने खुद कर लेना है उसको, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, शो a minus b and b minus a by Venn diagram. शो a minus b and b minus a by Venn diagram. अब स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं, उनको हमने कौन से लॉ प्रूफ करवाने हैं, a माइनस बी एंड b माइनस ए, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b था। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आ रही है और उनकी क्या बनानी है, हमने वेन डायग्राम बनानी है। तो चलिए क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास ओवरलैपिंग वाला, हमने प्रीवियस में किया है, चलिए ओवरलैपिंग ही कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन इसका फर्स्ट आ रहा है, a एंड b आर ओवरलैपिंग सेट्स। ए और बी कैसे सेट्स हैं, ओवरलैपिंग सेट हैं। अभी हमने पढ़ा था ओवरलैप कौन से होते हैं, जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन मौजूद होता है। तो यहाँ आप पहले उनकी स्केच बना लें। ये आपके पास सेट ए की फिगर आ गई, ये आपके पास सेट बी आ गया। तो ओवरलैपिंग सेट हैं तो कुछ इस शेप के होंगे, ठीक है। ये आपके पास ओवरलैपिंग सेट इस तरह के होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होता है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है a माइनस बी। क्या स्टूडेंट प्रूफ करना है, a माइनस बी। तो आप ओवरलैपिंग सेट अंदर ही बना लें, ठीक है। अब इसको जस्ट हमने स्केच करना है। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो यहाँ माइनस होता है, यूनियन होता है, या हमारे पास इंटरसेक्शन आ रहा होता है, उसका हमने स्केच बनाना होता है। बाकी सेट की जो फिग बनती है, ये देखिए यहाँ पर हमने ए बनाया, बी बनाया, यहाँ पर लिखा हुआ है ए एंड बी ओवरलैपिंग सेट। तो हमारे माइंड में पहले एक कंसेप्ट होना चाहिए कि ओवरलैपिंग सेट होते कौन से हैं। हमारे माइंड में फौरन आ जाता है कि ओवरलैपिंग सेट ऐसे सेट्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ जो है वो कॉमन मौजूद है। जब कॉमन मौजूद है तो उनकी शेप हम कुछ इस तरह बना देते हैं कि ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ये आपके पास ए सेट, ये बी, और ये आपस में ज्वाइंट है, मिले हुए हैं एक दूसरे के अंदर। क्यों? क्योंकि ये ओवरलैपिंग है, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, तो इनका कुछ पोर्शन जो है वो मिक्सअप होता है। इस तरह इनकी जो शेप डिफाइन होती है। देन लास्ट पर क्या करते हैं, उनका रिजल्ट निकालते हैं। फाइनल क्वेश्चन, फाइनल में हम क्या करते हैं, उनका रिजल्ट निकालते हैं इस तरीके से कि जो शेडेड एरिया होता है वो आपके एक आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक रिजल्ट को शो कर रहा होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, a माइनस बी। अब देखिए स्टूडेंट, a माइनस बी है, तो जब भी इस तरह का अमल करते हैं तो ये b सेट के एलिमेंट तो रह जाते हैं ना, a और b के जो सेम होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और बाकी क्या होता है, a सेट के यानी पहले सेट के जितने एलिमेंट बच जाते हैं वो आपका रिजल्ट होता है। b सेट के एलिमेंट चाहे आपके पास सारे आ जाएं वो आप रिजल्ट में काउंट नहीं करते, ये एक सब्ट्रैक्शन का रूल है इन सेट्स। तो यहाँ पर a माइनस बी है तो इट्स मीन b के एलिमेंट जो है वो चले जाएंगे, तो आपके पास जस्ट कौन से एलिमेंट बच जाएंगे, a के एलिमेंट। ये भी याद रखिएगा, दोनों के जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो भी निगलेक्ट हो जाएंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो बचेगा वो जस्ट आपके पास सेट a के एलिमेंट ही बाकी बचेंगे। तो आपका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा कि आपके a माइनस बी जब आप करेंगे और वो दो सेट कैसे सेट हों, ओवरलैपिंग सेट हों, तो आपके पास जो शेप बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी। इसमें जस्ट a सेट के एलिमेंट इंक्लूड होंगे। इसी तरह अगर हम इसका दूसरा पार्ट करें b माइनस ए, तो ये शेप थोड़ी सी चेंज होगी।
ये ए है, ये बी है, ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग है, कॉमन आ रहा है दोनों में। अब देखिए बी माइनस ए करेंगे तो डेफिनेटली बी और ए के जो कॉमन एलिमेंट है वो तो चले जाएंगे। बाकी जो पहले सेट, अब यहाँ पहला सेट कौन सा है? बी। यहाँ आते हैं, यहाँ पहला सेट कौन सा था? ए सेट था। यहाँ कौन सा है? बी। तो अब जितने एलिमेंट पहले सेट के बच जाएंगे वो हमारा आंसर होगा। तो बी सेट के एलिमेंट जो बच जाएंगे वो ये है हमारे पास। तो आपका बी माइनस ए भी आ चुका है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप उसका जो है ना वेन डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। इसी का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? अंडर व्हाट कंडीशन ऑन ए एंड बी, अंडर व्हाट कंडीशन ऑन ए एंड बी द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ए एंड बी the following statement are true। अब वो कहता है बताएं कि कुछ क्वेश्चन नीचे गिवन है। ये मैं लिख रहा हूँ कुछ क्वेश्चन। पहला मैं लिख लेता हूँ, ये हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए है। यहाँ मैं सेकंड लिख लेता हूँ, सेकंड है हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। थर्ड मैं लिख लेता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। दिस इज थर्ड वन। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। और यहाँ फोर्थ में नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। स्टूडेंट ये मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, इसके और भी पॉइंट्स हैं। पहले इन 4 को डिस्कस करते हैं, देन फर्दर हम उनमें से मजीद देखेंगे कि कौन से डिस्कस करने वाले हैं। वैसे हैं तो आसान से ही, लेकिन मजीद हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन जो है ये क्या है? अंडर व्हाट कंडीशन, हमने बताना है कि किस कंडीशन में ये क्वेश्चन जो है सेटिस्फाई होते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है। तो चलिए आइए अब यहाँ देखें। फर्स्ट पार्ट में हमारा ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। अब ए यूनियन बी किस वक्त सेट ए के इक्वल होगा? हालांकि यहाँ तो 2 सेट्स हैं, उनका यूनियन है, और यहाँ क्या है? जस्ट सिंगल सेट ए आ रहा है। तो क्या कंडीशन यहाँ लगे कि ये दोनों आपस में सेटिस्फाई कर जाएं? तो हम यूं लिख लेते हैं, इफ बी सबसेट ए और बी इज इक्वल टू 5। स्टूडेंट ये 2 कंडीशंस हैं, अगर इन दोनों कंडीशन में से एक भी यहाँ पूरी हो जाए तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए के। अब पहली कंडीशन पे आते हैं, क्या लिखा है? बी सबसेट ए। इट्स मीन बी के तमाम एलिमेंट किस में है? ए में है। अगर बी सबसेट ए है, बी के तमाम एलिमेंट सेट ए में है, तो ये भी सेट ए है, तो ए यूनियन ए करेंगे तो क्या आ जाएगा? अगेन हमारे पास ए आ जाएगा। और अगर बी की जगह पर जस्ट हम 5 रखें, यानी कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ए यूनियन 5 करेंगे तो देन हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा? ए सेट ही आ जाएगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर बी है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ये सिमिलर क्वेश्चन है, जस्ट यहाँ बी सबसेट ए था तो आप यहाँ लिखेंगे इफ ए सबसेट बी और ए इज इक्वल टू 5। तो यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स? 2 कंडीशंस हैं, ए सबसेट होना चाहिए बी के। याद रहे यहाँ पर राइट साइड पर अब बी आ रहा है, तो ए के तमाम एलिमेंट अगर बी में आ जाए, ए के तमाम एलिमेंट बी में हो, तो ये बी है और ये भी बी है, बी यूनियन बी आल्सो इज इक्वल टू बी। और यहाँ क्या आ सकता है? ए इज इक्वल टू 5 भी आ सकता है। अगर ए की जगह पर 5 लिख दें तो बी यूनियन 5। स्टूडेंट इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। अब ये कैसे होगा? अगर यहाँ हम इसकी कंडीशन लगा दें, इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए। यहाँ देखें स्टूडेंट, यहाँ पर क्या आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। इट्स मीन ए और बी के एलिमेंट कॉमन होने चाहिए। ए और बी के एलिमेंट क्या होने चाहिए? कॉमन होने चाहिए। यहाँ मैंने लिख दिया बी सबसेट ऑफ ए। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं बी सेट के एलिमेंट रख लेता हूँ 1 2 3 एंड ए सेट के एलिमेंट इंटरसेक्शन 1 2 3 4। अब स्टूडेंट यहाँ देखें, अगर हम यहाँ पर इसको बी का नाम दे देते हैं, इसे ए का नाम दे देते हैं,
तो बी इंटरसेक्शन ए करें या ए इंटरसेक्शन बी करें, तो देन हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 2 3 ही आएगा, यानी कि आपके पास अगेन क्या आ जाता है, बी सेट आ जाता है। तो यहाँ पर आपने कंडीशन क्या देनी है, बी द सबसेट ऑफ ए, कि बी जो है वो ए का सबसेट है, मतलब बी के तमाम एलिमेंट कहाँ हैं, सेट ए के अंदर। तो जब उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास अगेन बी सेट ही आएगा। इस तरह थोड़ा सा जो है ना आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये जो सेट है ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी लें, उसके जो एलिमेंट है उनके नंबर्स ये बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। अब स्टूडेंट ये देखें यहाँ पर इकट्ठे होल का यूनियन आ रहा है लेफ्ट साइड पर, राइट पर नंबर ऑफ ए सेट के एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट, इन दोनों का सम लें तो ये भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर है। यहाँ पर एक बात याद रखिए, ये सेट्स को जाहिर करने वाली नोटेशन है और ये सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर्स यानी उनकी तादाद, इट्स मीन यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, प्लस यूज होता है नंबर्स के लिए, उनकी काउंटिंग के लिए, और यहाँ पर यूनियन सेट्स के एलिमेंट को एक ही सेट के अंदर लिखने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या कंडीशन आएगी, यहाँ पर लिख देते हैं इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी अगर इनका इंटरसेक्शन जो है वो 5 हो, इनका इंटरसेक्शन क्या हो, 5 हो, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी के। यहाँ पर आप ए बी की कोई भी वैल्यूज रख के चेक कर सकते हैं। अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बी सबसेट ए की एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश की थी और आपको इंशाल्लाह समझ भी आई होगी। इसी तरह आप इस सेट, ये जो आपके पास कंडीशन दी गई है, यहाँ पर आप ए बी की कोई भी वैल्यू रख लें और आप जो है, लेकिन ये याद रखिएगा उनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, उन दोनों सेट्स के दरमियान कुछ भी कॉमन ना हो। जब उनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो आपकी ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आपको जो है ना पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने फर्दर जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।